औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज आपके साथ ENG 301 का बिजनेस कम्युनिकेशन का क्विज नंबर 4 अटैम्प्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का, विलिंगनेस टू पे द ऑड अमाउंट इज अनदर रीजन फॉर रिफ्यूजिंग क्रेडिट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑल द टर्म इनक्लोज्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास। द सेंट्रल सेलिंग पॉइंट CSP इज। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। कि जो सेंट्रल सेलिंग पॉइंट होता है ये क्या करता है, इट परस्यूड द बायर टू बाय, ठीक है। कि ये खरीदने वालों को आप कह सकते हैं राज़ी करता है, उसको एग्री करता है कि वो जो चीज़ लेना चाह रहा है उसको वो जल्दी से बाय कर ले। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। इन अ सेल्स लेटर गुड सेलिंग प्रेजेंट द प्रोपोजिशन इन सच अ वे दैट द रीडर आर नॉट कन्विंस्ड। तो इसका जो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, इन द सेल्स लेटर गुड सेलिंग प्रेजेंट्स द प्रोपोजिशन इन सच वे दैट द रीडर्स आर नॉट कन्विंस्ड नहीं है, बल्कि कन्विंस्ड होते हैं, ठीक है। जो रीडर्स होते हैं वो कन्विंस होते हैं। यहाँ पे नॉट लगो, इस नॉट को देखते हुए हमने यहाँ पे इसके स्टेटमेंट को फॉल्स का है, तो इसलिए यहाँ पे इसको फॉल्स पे सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आ या a dash factor is the personality of the individual receiving the memorandum। तो इसका यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल फैक्टर भी नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस इंडिविजुअल की जो कि मेमोरेंडम को रिसीव कर रहा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश लेटर्स आर रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, ठीक है। कि इंक्वायरी जो लेटर्स होते हैं उनके रिस्पॉन्स में कौन से लेटर्स लिखे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोलिसिटेड लेटर, ठीक है। सोलिसिटेड लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो लिखे जाते हैं इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में। कि जब भी किसी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई जॉब ऑफर करनी होती है तो उसके लिए वो आपको पहले जॉब मतलब कि उसके लिए आपको कोई ऐड वगैरह देते हैं, उसके बाद आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो इंक्वायरी लेटर्स के रिस्पॉन्स में जो लेटर लिखे जाते हैं उनको सोलिसिटेड लेटर्स कहा जाता है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का, द डैश ऑफ सेल्स लेटर हैज़ अ चॉइस ऑफ मैनी डिफरेंट अपील्स। तो इसका सिंपली यहाँ पे द ओनर, द राइटर, द सेंडर, ठीक है। राइटर, द राइटर ऑफ द सेल्स लेटर, जो सेल्स लेटर का राइटर होता है उसके पास चॉइस होती हैं कि उसने किस टाइप की मतलब कि ऑफ मैनी डिफरेंट अपील्स, डिफरेंट अपील्स की उसके पास चॉइसेस होती हैं कि उनसे उसने कौन सी अपील को यूज़ करना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, a dash may be sent upwards, downwards or sideways in the organization, ठीक है। कि नीचे दी कौन सी चीज़ है जिसको सेंड किया जाता है, अपवर्ड भी किया जाता है, डाउनवर्ड भी और साइडवेज भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मेमोरेंडम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी मीटिंग, राइटिंग प्लान, लेटर कुछ भी नहीं है। मेमोरेंडम जो होते हैं इनको अपवर्ड भी भेजा जाता है, डाउनवर्ड भी भेजा जाता है और इसके बाद साइडवेज भी भेजा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों का जी, द डैश इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी मेमोरेंडम होता है उसका बिल्कुल पहला पार्ट होता है हेडिंग, उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है सब्जेक्ट एंड डेट और थर्ड पॉइंट होता है मैसेज, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं मेमोरेंडम के। पहला होता है हेडिंग, सेकंड होता है सब्जेक्ट और डेट दोनों, ठीक है। और इसके बाद जो मैसेज होता है ये तीसरा पार्ट होता है। उन्होंने हमसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पूछा तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हेडिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सेव करते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। कलेक्शन लेटर शुड बी परसुएसिव रादर देन फोर्सफुल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ट्रू है कि जो कलेक्शन लेटर होते हैं ये ज़्यादा परसुएसिव होते हैं रादर देन द फोर्सफुल, ठीक है। तो मतलब कि किसी को आपने अपनी मर्जी से एग्री करवाना होता है, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। इसको सेव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को ट्रू के साथ और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कलेक्शन लेटर्स शुड बी सिंपल, डिटेल, परसुएसिव या डिमांडिंग। तो इसको मैंने अभी आपको बताया कि जो कलेक्शन लेटर होते हैं शुड बी परसुएसिव, ठीक है। तो बी सी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। डिमांडिंग भी नहीं होते, डिटेल्ड भी नहीं होते, सिंपल भी नहीं होते हैं। इसको सेव करते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। हमारे यहाँ पे क्विज नंबर जो था 4 वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करूँ कि इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए आपको इसमें से रिपीट भी होंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का क्विज। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ रहिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।